जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद की कथा, उसका महत्व, उसका जुड़ा इतिहास। तो आइए सुनते हैं। कहा जाता है किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु बल्लवाचार्य जी एकादशी के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। व्रत के दिन वहां बल्लवाचार्य जी को किसी ने प्रसाद दे दिया। बल्लवाचार्य जी ने वो प्रसाद तो ले लिया, लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर सके, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत था। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ महाप्रसाद बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लाख भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माँ लक्ष्मी की देख रेख में होता है। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनता है। उसके बाद क्रमशः नीचे की तरफ सारा प्रसाद पकता जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहारों वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाख लोग भी वहां आ जाएं तो वह प्रसाद ग्रहण कर कर ही जाते हैं, कभी भी कम नहीं पड़ता। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं होती। यहाँ पर विमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसी के बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाता। आइए अब हम जानते हैं उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप का वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंध, तेल, वस्त्रों और आभूषणों, आपके अच्छे भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी महाशक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की इच्छा जागृत हुई है। इस आशा से मैं बैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, ए माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का स्वाद नहीं चखा। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता दुविधा में पड़ गई, कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि उन्होंने भूलवश नारद जी को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है? तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, ये महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दे दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की त्रिकण से हिलने लगे और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया।
माता पार्वती ने शिवजी को शांत किया और फिर उनसे उस उन्मत्त नृत्य करने का कारण पूछा तो शिवजी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट हो जाऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सबसे पहले प्रसाद विमला देवी यानी माता पार्वती को चढ़ाया जाता है और यही कारण है कि महाप्रसाद को कभी भी भगवान के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करते हैं। ये थी हमारी जगन्नाथ भगवान की महाप्रसाद की बेहद पुण्य फलदायी कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।